फॉरेन फंडिंग केस उठाने पर ऑपोजिशन का शुक्रगुजार हूं। केस की खुली समाअत होनी चाहिए। पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुनना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की तजवीज़। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले सामने आना चाहिए सियासी जमातों को फंडिंग कहां से होती रही। ऑपोजिशन जमातें बताएं उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। कई मुल्क इनको पैसे देते रहे। ताल्लुकात की वजह से नाम नहीं बता सकता। फजल रहमान एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। अवाम समझदार हैं, वो किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। इस्लाहात में देर हुई। पार्लिमानी जमहूरियत में भारी अक्सरियत के बगैर इस्लाहात नहीं हो सकती। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन आमने सामने। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत और ऑपोजिशन नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा कर दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई एतराफ जुर्म कर चुकी, तहकीकाती इदारे तफ्तीश करें तो इमरान खान का भी फालूदे वाला निकलेगा। पीटीआई के पार्लिमानी सेक्रेटरी फर्रुख हबीब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करा रही। कल मरियम सफदर यहां आई, कम से कम रसीदें भी ले आती। उनके सारे झूठ पकड़े गए। मरियम माफी मांगे। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का काम से इनकार। 3 रुकनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के तहफुजात पर काम से इनकार किया। अकबर एस बाबर का कहना है स्क्रूटनी शफाफ नहीं हो रही। जिन तहफुजात का इजहार हमने किया वो इलेक्शन कमीशन भी कर चुका। अमेरिका की दस्तावेज इन्होंने वेबसाइट से डाउनलोड करके जमा कराई। दस्तावेज की तस्दीक कर लें, फॉरेन फंडिंग साबित हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खावर कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी आज तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। कमेटी के सवालनामे का जवाब दे दिया जिस पर अकबर एस बाबर परेशान थे। पीटीआई की दरखास्त पर तमाम 19 जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का पार्टी फंड्स पर 24 फरवरी को जवाब तलब। 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन पहले से ही जारी है। वजीर आजम का आज से वजीरिस्तान में 3 और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 1 साल से लगा हुआ था मगर सिक्योरिटी की वजह से शुरू ना करा सका। हमारा दुश्मन भारत है जो पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। वजीरिस्तान के नौजवानों को वर्गलाने के लिए कोशिश है। आर्मी चीफ और ISI चीफ से बात की है क्योंकि ये नौजवानों का जायज मुतालबा है। कबायली इलाकों में तालीम के साथ स्कॉलरशिप्स देंगे। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। हर खानदान को इंसाफ सेहत कार्ड मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार का सूरज गुरूब। जो बाइडेन आज नए अमरीकी सदर बन जाएंगे। इख्तिदार की मुंतकली की तैयारियां मुकम्मल। जो बाइडेन हल्फबरदारी तकरीब कोरोना के बायस मुख्तसर होगी। सिर्फ 2000 अफराद शरीक होंगे। एहतजाज के खतरे के बायस अमरीका भर में हाई अलर्ट। वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। दहाइयों बाद पहला सदर हूं जो कोई नई जंग नहीं छोड़कर जा रहा। चीन के खिलाफ दुनिया को जैसा मैंने मुत्तहिद किया ऐसा कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का अलविदाई पैगाम। रिवायत शिकन ट्रंप जो बाइडेन की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक नहीं होंगे। जोहरी हथियार के खुफिया कोड समेत फ्लोरिडा चले जाएंगे। नए सदर के हल्फ लेते ही अमरीकी मिलिट्री को हसास न्यूक्लियर फुटबॉल वापस वाशिंगटन DC लाना होगा। जाली अकाउंट्स केस, एहतसाब अदालत ने वजीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस नामुकम्मल करार देकर नैब को वापस भिजवा दिया। सफहात की तरतीब और रिकॉर्ड की बाइंडिंग दुरुस्त करके दोबारा जमा कराने की हिदायत। जाली अकाउंट्स में नैब से अदम ताउन पर सिंध हाई कोर्ट मुल्जिमान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि एक तो गरीबों के पैसे खाए, ऊपर से शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। ऐसा ना हो कि जेल भेज दें। मुल्जिमान पर जाली अकाउंट से पेंशन की मद में 3.25 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नैब रेफरेंस पर सूबाई वज़रा की कौमी एहतसाब ब्यूरो और वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सईद गनी बोले जो इनकी नालायकी बयान करता है उस पर रेफरेंस दायर हो जाता है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कुछ कुव्वतें नहीं चाहती सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहे। मुर्तज़ा बहाब बोले किसी और मुल्क में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनता तो तमगे मिलते, हमें नैब का नोटिस मिला। कयामत तक ये उल्टे हो जाए मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। जिस मंसूबे को देखेंगे उसमें बचत सामने आएगी। शहबाज शरीफ का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को नुसरत शहबाज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी।
8 फरवरी को जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत को मेडिकल सर्टिफिकेट्स और दस्तावेज को देखना चाहिए था। हाई कमिश्नर के जरिए मेडिकल सर्टिफिकेट तलब करना एहतसाब अदालत का काम नहीं। बड़ा ब्रॉडशीट ने बनारसी ठगों को बेनकाब किया। केस याद दिलाता है किस तरह जाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद का सौदा किया गया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं माजी में करप्ट अनासर को एनआरओ ना मिलता तो मुल्क का इतना नुकसान ना होता। फवाद चौधरी कहते हैं 2000 में शहबाज शरीफ ने 7.34 मिलियन डॉलर नैब को दिए जो इफ्तिखार चौधरी ने वापस करा दिए। ये सिर्फ एक झलक है जो पैसा शरीफ फैमिली ने सियासत से कमाया। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जवाब न देने का मकसद डेटा डिलीट करना है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहती हैं नैब नियाजी गठजोड़ ने मईशत तबाह और पार्लियामेंट को ताला लगा दिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने धमकी दी कि हमने भुगत लिया, हमारा एहतसाब हो गया, शहजाद अकबर को तो हम जेल भेज कर रहेंगे। ऐन से इमरान और उस्मान की जोड़ी एक जैसी है, एक पढ़ा लिखा तकरीबकार और दूसरा सादा है। फैसल वाडा के खिलाफ केस वापस नहीं होगा। जैसे वाडा को एनआरओ नहीं दे रहे उसी तरह इमरान खान को भी नहीं देंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं किसी सरकारी मुलाजिम पर कोई रेफरेंस नैब या FIA में है तो वो प्रमोट नहीं होगा। प्ली बार्गेन करने वाले और करप्ट मुलाजमीन की इदारों से छांटी की जाएगी। जॉब ऑफिसर किसी सूबे में जाएगा उसका टाइम फ्रेम मुकर्रर होगा। सूबे में एक मुद्दत से ज्यादा नौकरी नहीं की जा सकेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने की हिमायत कर दी। असद कैसर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में लिखा कि अदालत जो भी फैसला करे असम्बली उसकी हिमायत करेगी। आइन साजी, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का काम, तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए जो ओपन बैलेट के जरिए ही मुमकिन है। इससे हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 226 की तशरीह का ही कहा है। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन तक 2750 किलोमीटर रेंज है। DGI SPR का कहना है मिसाइल ने तजुर्बे के दौरान बहेरा अरब में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तजुर्बे में वेपन सिस्टम के टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा गया। वजीर आजम की मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों, इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सर्विसेज चीफ्स की भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब का साहिवाल के लिए 18 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहते हैं जनूबी पंजाब के अजला को मोटरवेज से मुंसलिक किया जाएगा। पूरी कोशिश है काम भी करें और शफाफियत भी बरकरार रखें। 2.5 साल हो गए, कोई एक स्कैंडल भी सामने नहीं आया। PDM अपना काम करती रहे, हम अपना करते रहेंगे। उस्मान बुजदार साहिवाल के चांदनी चौक पर लोगों में घुल मिल गए, मसाइल सुने। शहरियों ने वजीर आला के साथ सेल्फियां बनवाई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाज़त दे दी। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स खत्म करने की मंजूरी। खाम चीनी की दरामद पर 1% विदहोल्डिंग टैक्स भी खत्म कर दिया गया। अब्दुल हफीज शेख की ज़ेरे सदारत इजलास में वजारत दाखिला की 1 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर की गई। मुल्क भर में बिजली का हालिया ब्रेकडाउन क्यों हुआ, तहकीकाती रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। वजीर तवानाई उमर अयूब की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरमैन नेपरा बोले कि हमारी तहकीकात मुकम्मल होने में 2 हफ्ते लग जाएंगे। रिपोर्ट कमेटी को पेश की जाएगी। कमालिया में एक रात में 5 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। ट्रांसफार्मर वापडा कॉम्प्लेक्स से चोरी कराए हो गए। वापडा अफसरान भी इसी कॉम्प्लेक्स में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 11,103 हो गई। मजीद 1772 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 35,163 हो गए। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9 करोड़ 62 लाख से तजावुज कर गई। 20,65,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। बरतानिया में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,610 अमवात, 33,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। जर्मनी में 1139 हलाकतें। मजीद 12,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। लॉकडाउन में 14 फरवरी तक तौसी कर दी गई।
व्हाइट हाउस में आखिरी रोज अमरीकी सदर ट्रंप की साहबजादी ने मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ट्विटर पर मंगेतर के हमरा तस्वीर शेयर की और उसे जिंदगी का यादगार लम्हा करार दे दिया। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज में 5 दिन बाकी। मेहमान टीम की कराची में तैयारियां जारी। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीकी स्टार फास्ट बॉलर रिबाडा इंतजामात के मोतरफ, कहा पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस कर रहा हूं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,407 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,551 रुपए 36 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 55 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी और आपको आगाह करें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया है और अब अगली मंजिल उनकी फ्लोरिडा होगी और वो जो बाइडेन की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत नहीं करेंगे, इसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। एक ब्रेक के बाद Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.